सो आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। तो इनहेरिटेंस के बाद में अपना इनहेरिटेंस का ही नेक्स्ट टॉपिक है ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है ना, जैसे कि अपन पहले भी देखे हैं कि पेरेंट क्लास और सब क्लास, इफ कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पेरेंट क्लास और सब क्लास में सेम मेथड हो, ठीक है, तो सब क्लास का मेथड ओवरराइड कर देता है पेरेंट क्लास को। तो जब भी हम चाइल्ड क्लास का वो बनाएंगे, है ना, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे उस मेथड को कॉल करेंगे, तो हमेशा चाइल्ड क्लास का वर्जन ही कॉल होगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं और इससे अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। So again, when an overridden method is called from within its subclass, it will always refer to the version of that method defined by the subclass. The version of the method defined by superclass will be hidden. So मेथड ओवरराइडिंग के देर आर मतलब तीन बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, मेथड मस्ट हैव सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। सो सेम नेम होना चाहिए, सेम पैरामीटर होने चाहिए। Second, method must have the same parameter as in the parent class, means name and parameter same होना चाहिए। Third, there must be a relationship between both classes. So relationship as an inheritance extends. At least there should be one child class and one parent class to do it. So if we look at the example, so there is a class cat, there is a sound function void sound, and there is a class line function, sorry, class line that extends cat. Now there is a same method public void sound, it also created into the line class. So whenever we create the object of line class and we'll try to call sound, it will automatically, what to say, call sound of lion, not sound of cat. Why? Because the method is overridden already. So we'll look at the, अपन इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं ना कि कैसे हुआ ये। So let's create two class. यस योगेश्वर, बोलो भाई। ठीक है, सो हमने मान लो एक फंक्शन बनाया होता void show क्लास ए के अंदर, और हमने सेम फंक्शन बनाया होता बी के अंदर, और हम क्लास बी एक्सटेंड्स कर रही होती क्लास ए को। तो इस सिचुएशन में क्या होता, दोनों के अंदर सेम फंक्शन है, बी क्लास चाइल्ड क्लास है, ए पेरेंट क्लास है। अब मैं जब भी बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बी बी वन, एक और बनाते हैं void class b function show, now it should be also। सो हम b1 क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब जब हम b1 डॉट शो b1 डॉट शो a, b1 डॉट शो b, ये हमने तीनों मेथड कॉल किए हैं।
ठीक है, क्योंकि नेम वाइज तीन ही मेथड है, वैसे हमने चार मेथड बनाए हैं। ठीक है, हमने दो मेथड बनाए हैं ए क्लास के अंदर, फिर हमने बी क्लास बनाई है जो एक्सटेंड कर रही है ए क्लास को, और हमने दो मेथड बनाए हैं बी के अंदर, जिसमें से एक मेथड कॉमन है जिसको हम मेथड ओवरराइडिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, और दूसरा डिफरेंट है। अब तीनों फंक्शन जब कॉल होते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट वाला जो शो है वो सिर्फ चाइल्ड क्लास का कॉल होगा, क्लास बी फंक्शन शो। ठीक है, सो क्लास बी का फंक्शन शो कॉल हुआ है, फिर क्लास ए फंक्शन शो ए। फर्स्ट शो ए को हमने कॉल किया है तो शो ए का कोई ओवरराइडिंग नहीं हुआ है, तो उसने पेरेंट क्लास का फंक्शन एक्सेस कर लिया और इसको प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद में उसने शो बी को कॉल किया है, तो शो बी उसका खुद का फंक्शन है और उसने उस चीज को प्रिंट कर दिया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, मतलब क्या हुआ इसके अंदर। अब इसी को अपन थोड़ा और एडवांस तरीके से करने की ट्राई करते हैं पैरामीटर्स के साथ में। तो हमने इस बार क्या किया, जो हमारा कॉमन मेथड है शो, उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, हमने उसमें पैरामीटर्स कर दिए हैं और पैरामीटर्स अलग अलग हैं। तो क्या ओवरराइडिंग होगी? आप चैट में ये भी लिख दो कि ये ओवरराइडिंग का पार्ट है या नहीं है। इस दोनों फंक्शन सेम है, बस पैरामीटर अलग अलग है, तो ओवरराइडिंग है या नहीं है। तो जब मैं शो को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने एक में पास किया 40, और एक में मैंने पास किया 10.5। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही मान लो ये इंटीजर है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा क्लास ए का फंक्शन, और डबल है तो ये कॉल होगा क्लास बी का फंक्शन। हमने तीन फंक्शन कॉल कर लिए हैं। ओके, इसको हटा देते हैं क्लैरिटी के लिए। सो क्लास ए फंक्शन शो, क्लास बी फंक्शन शो। सो क्या ये ओवरराइडिंग हुई इसकी? कोई भी एक बार रिप्लाई तो करो कि क्या ये ओवरराइडिंग हो रही है या नहीं हो रही। राइट, यानी कि नहीं हो रही है ना। तो तीन बेसिक रूल थे। फर्स्ट, नेम सेम होना चाहिए, सेकंड पैरामीटर सेम होना चाहिए, थर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए इनहेरिटेंस का। ठीक है, सो नहीं हो रही है। सो इफ किस सिचुएशन में होता, इफ मैं यहाँ पर भी इसको इंट कर देता, तो दोनों ही टाइम पे क्या होता, हमेशा बी का ही वर्जन कॉल होता। बी फंक्शन बी फंक्शन। इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं ओवरराइडिंग होना। उसको ओवरराइडिंग अपन नहीं बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है ओवरराइडिंग की ओवरराइडिंग क्या हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, सो
अब एक और चीज कर लेते हैं आज अपने कंप्लीट देखने को कौन आ जाएगा। सो अपन इसको अनकॉमन को हटा देते हैं। सो अब दो तीन चीजें बचती हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड में। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है, इंटरफेसेस होते हैं। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ सुपर कीवर्ड और अपन दिस कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। सो मान लो इंट z है एक इसमें और इंट z है इसमें, ठीक है। और इसको मैं वैसे यहाँ पर असाइन कर देता हूँ एक वैल्यू z इज इक्वल टू 20। ए क्लास का अपन कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं ना, और बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये इतना सा एरर था कि कैपिटल बी नहीं किया अपन ने। हाँ, सो अपन सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं। इसका मेजर यूज कब आना स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग को एक चीज हुई। भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे हमको। सो मान लो मैं सुपर हटा देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। सो क्लास ए, क्लास बी, सो जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना इनहेरिटेंस के अंदर,
कि जैसे मान लो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं खुद। ठीक है, तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बन रहा होता है जब भी हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं मेजरली, तो हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट मान लो जो पेरेंट क्लास है उसके कोई भी कंस्ट्रक्टर हैं जो कि इस तरह जो डिफॉल्ट नहीं है, वो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा? तो उसके लिए हमारा कीवर्ड होता है सुपर, जिसका हम यूज करते हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का कॉल करने के लिए। ठीक है, सुपर जब हम एज ए कीवर्ड भी यूज करना चाहें तो जैसे मान लो सुपर डॉट, ठीक है, तो हम फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं कि सुपर के आगे से ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, सुपर के आगे आप डॉट लगा के फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, जैसे मान लो 500। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 500 भी प्रिंट होना चाहिए वहां, जब नहीं सॉरी ये वाला फंक्शन कॉल होगा उस सिचुएशन में, शो वाला, बट हाँ 500 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो शो वाला फंक्शन एक बार एक्स्ट्रा बार कॉल हो गया है, क्यों? क्योंकि हमने सुपर डॉट शो कर दिया। तो मतलब इसने क्या किया, इसने अपने पेरेंट क्लास का उस वर्जन को कॉल किया है। ठीक है, जो कि सुपर क्लास का वर्जन है शो का। इफ मैं इसको हटा दूंगा तो वो एक बार कम रन होगा। इफ अभी जैसे मान लो एक दो तीन चार बार वो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो नहीं होगा रन। ठीक है, वो इसलिए चार बार दिख रहा है क्योंकि हमको यहाँ से दो बार कॉल किया है, तो दोनों बार वो वाला भी कॉल हो रहा है, इसलिए वो हमको दो बार दिखा था। इफ मैं इसको सिर्फ 40 कर दूंगा तो ये फंक्शन कितनी बार रन होगा, पहले बार में एक बार रन होगा सिर्फ 20 के लिए। वहीं मैं सुपर कीवर्ड का भी यूज कर लेता हूँ वापस, तो क्या होगा, सिर्फ एक बार ये बी क्लास का वर्जन रन होगा और एक बार सुपर क्लास का वर्जन रन होगा। और हमने पहले लिखा है तो पहले सुपर क्लास का ही वर्जन रन होगा, सब क्लास का नहीं होगा। सो आई होप सुपर कीवर्ड का यूज समझ में आया कि सुपर कीवर्ड का दो मेजर यूज क्या है।